नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRB न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी को अगले हफ्ते मिलेगा वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन डिजिटल तरीके से 1 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट ने यह जानकारी दी। इसी के साथ अगली खबर, अमेरिका संसद ने 19,000 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज की दी मंजूरी। अमेरिका ने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में 19,000 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज संबंधी विधेयक को शनिवार को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस पैकेज के जरिए कोविड-19 महामारी के कारण संकट का सामना कर रहे लोग, कारोबारियों, राज्य और शहरों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रतिनिधि सभा में 212 के मुकाबले 219 वोट से इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। इसी के साथ अगली खबर, वाराणसी में CNG से नाव संचालन की टेस्टिंग सफल, जल्द ही PM मोदी करेंगे शुभारंभ। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को वाराणसी के खिड़किया घाट विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का निरीक्षण किया। यहां बने CNG स्टेशन का निरीक्षण किए और CNG से नाव संचालन की टेस्टिंग कराई। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग पूरी तरह से सफल रही, जल्द ही प्रधानमंत्री इसका अनुभव करेंगे। इसी के साथ अगली खबर, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों की खैर नहीं, भ्रष्ट अधिकारी भी नपेंगे। केंद्र सरकार देश के हाईवे और शहरी ट्रैफिक दुनिया में डिजिटल युग की शुरुआत करने जा रही है। राज्यों की पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को हाईटेक बनाने का खाका खींचा गया है। इसके तहत पुलिस, ट्रैफिक व परिवहन अधिकारियों के शरीर पर बॉडी कैमरे लगेंगे। सरकार के इस कदम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर शिकंजा कसेगा। राज्य की पुलिस व परिवहन अधिकारियों को हाईटेक बनाने के लिए उनके वाहनों के डैशबोर्ड पर CCTV कैमरे, हाईवे जंक्शन पर स्पीड कैमरे आदि डिजिटल उपकरणों को लगाने की योजना है। बॉडी कैमरे से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। इससे चौराहे और हाईवे पर उगाही करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। इसी के साथ अगली खबर, प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये में लगेगा कोरोना टीका। देश भर में केंद्र सरकार ने 1 मार्च से 60 साल से अधिक आयु के लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। इसके अलावा 45 साल से अधिक आयु के ऐसे लोगों का टीकाकरण होगा जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस बीच एक अहम सवाल का जवाब मिल गया है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना टीके की कीमत क्या होगी। सरकार ने तय किया है कि निजी अस्पतालों में 1 डोज की कीमत 250 रुपये होगी। वहीं सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण पूरी तरफ से मुफ्त होगा। देश भर में सरकार 10,000 सरकारी अस्पतालों और 20,000 निजी केंद्रों में टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। 28 दिनों के अंतराल में लगने वाली कुल 2 डोज की कीमत 500 रुपये होगी। इसमें सभी तरह के टैक्स भी शामिल होंगे। इसी के साथ अगली खबर, गुजरात के 4 शहरों में 15 दिन के लिए बढ़ा नाइट कर्फ्यू। गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामलों के बढ़ोतरी के बाद रूपाणी सरकार ने अहमदाबाद सहित 4 प्रमुख शहरों में पहले से लागू नाइट कर्फ्यू को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू की अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो रही थी। अवधि समाप्त होने के एक दिन पहले ही सरकार ने 15 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसी के साथ अगली खबर, उत्तराखंड में कोरोना मुक्त हुआ पिथौरागढ़ जिला। 3 जिले भी जल्द होंगे कोविड फ्री। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। जिले के अस्पताल में भर्ती कोरोना के सभी मरीजों को ठीक होने के बाद अब कोई भी एक्टिव मरीज नहीं रह गए हैं। इधर बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले भी कोरोना मुक्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ अगली खबर, 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन। JDU ने की खास तैयारियां, कटेगा 70 पाउंड का केक। JDU ने अपने नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाने का निर्णय के तहत व्यापक तैयारियों में जुटा है। इस दिन JDU के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में संगठन प्रभारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि 1 मार्च को अपने बूथ पर विकास दिवस मनाऊंगा। RCP सिंह ने निर्देश दिया है कि JDU के सभी कार्यकर्ता 1 मार्च को अपने अपने बूथ पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दिन बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपने अपने बूथ पर रहेंगे और नीतीश कुमार के दीर्घायु होने की कामना करने और खुशियां मनाने के साथ ही और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा कर बिहार को विकसित राज्य बनाने की संकल्प लेंगे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।